इससे जुड़े कुछ प्रश्न प्राध्यापक श्याम मानव से है। वो ये है कि इस प्रकरण में क्या हम राइट टू इंफॉर्मेशन इस कायदे के अंतर्गत पुलिस को ये पूछ सकते हैं क्या कि आपने एक्शन क्यों नहीं ली, किसके दबाव के कारण नहीं ली और उसके परिणाम क्या होने वाले आपको मालूम है क्या? ये पहला प्रश्न। और दूसरा एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आज यदि गाड़गे बाबा होते तो क्या करते? बबन नाखले जी ने जो सवाल पूछा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये जानकारी मंगाई जा सकती है क्या? डेफिनेटली मंगाई जा सकती है। सरकारी तंत्र में किसी भी कार्य के लिए ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार आम नागरिक को है। हमने अगर ये जानकारी पूछी पुलिस को कि आपने एक्शन क्यों नहीं ली, आप पर कौन सा दबाव था, किस दबाव के अंतर्गत आपने एक्शन नहीं ली, या फिर आपको ये पता है क्या कि आप पर कार्रवाई हो सकती है अगर आपने एक्शन नहीं ली तो, इन सवालों के जवाब में पहले सवाल का जवाब केवल आपको मिलेगा कि पुलिस चौकसी कर रही है, जब भी चौकसी पूरी हो जाएगी हम एक्शन लेंगे। इतना ही जवाब वो देंगे, बाकी के जवाब तो वो दे नहीं सकते। हम पर कोई दबाव है ये कह नहीं सकते हैं। सवाल है पुलिस को इस बात की जानकारी थी क्या कि अगर आपने एक्शन नहीं ली तो आप पर ही एक्शन हो सकती है? उसकी तो स्पष्ट कल्पना मैंने दी है, सीपी को भी दी नागपुर के, और जो दक्षता अधिकारी है एसीपी क्राइम, जो प्रमुख दक्षता अधिकारी है नागपुर के, जिनको हम समन्वयक कहते हैं, उनको भी यह जानकारी दी गई है। लेकिन वे कहेंगे नहीं ऐसा कि हमें यह जानकारी दी गई है, तो इसलिए उसमें एक मर्यादित जवाब, सवाल का जवाब आएगा, लेकिन उसके कारण वो जवाब लिखित होगा और महत्व का होगा। इसलिए डेफिनेटली ये सवाल हम लोगों ने पूछना चाहिए, आप में से किसी ने पूछना चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि गाडगे महाराज होते तो क्या करते, गाडगे महाराज होते तो लोगों को समझाते, उनका प्रबोधन करते, और वही जिंदगी भर वो करते आए। वे जहां पर पशु बलि दिए जाते थे, वहां विरोध करने के लिए खड़े होते थे, लेकिन जहां ठगी होती है वहां पर लोगों को समझाते थे। वे खुद हर यात्रा में जाते थे, पंढरपुर में भी जाते थे, लेकिन उनके सानिध्य में रहे हुए कई लोगों से मैंने सवाल पूछा है कि आपने कभी गाडगे महाराज को पंडरी में विठोबा के दर्शन के लिए जाते हुए देखा है क्या? तो आज तक मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो चश्मदीद गवाह है और जो कहता है कि वहां पर जाकर उन्होंने दर्शन लिया। उल्टा बहुत से लोग कहते गए, क्योंकि इसका उल्लेख कहीं भी प्रबोधनकार ठाकरे जी ने उनका चरित्र लिखा उसमें नहीं है, या फिर विठोबा के दर्शन के लिए गए थे गुनी दांडेकर, वैसे देखा जाए तो बहुत श्रद्धावान गृहस्थ थे, उनके भी चरित्र में नहीं है। मधुकर केचे नाम के, जिनके कारण मैं सबसे ज्यादा गाडगे महाराज के तरफ आकृष्ट हुआ, मेरा एक भाषण उन्होंने सुना, भाषण सुनने के बाद में आए, मेरी पेट थपथपाई, हमेशा वो मेरे बहुत तारीफ करते थे, थपथपाई और कहा कि बिल्कुल गाडगे बाबा जैसा तू काम कर रहा है। मेरे को लगा कि गाडगे बाबा बोल रहा है। मुझे वो पहले इंसल्टिंग लगा था कि मैंने इतना बुद्धिवादी भाषण दिया और ये गाडगे महाराज का नाम ले रहे, क्योंकि तब गाडगे महाराज के बारे में मुझे इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने बहुत गाडगे महाराज के बारे के अनुभव सुनाए और उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ और मैंने गाडगे महाराज जी का बहुत गहराई से अध्ययन किया। और आज स्थिति ऐसी है कि मैं गाडगे महाराज का नाम लिए बिन मेरा एक भी व्याख्यान पूरा नहीं करता, एक भी क्लास न सीखा हुआ यह आदमी आज अमरावती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उनके नाम से है, जो स्कूल में कभी गया ही नहीं, ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के नाम से पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। लेकिन सब लोगों को गर्व महसूस होता है, बड़े से बड़े बुद्धिवादी को टक्कर दे, इस ढंग के आर्गुमेंट्स अपने जीवन में वो करते थे। मैं केवल उनके एक दो आर्गुमेंट आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चले कि यह आदमी किस ढंग से विचार करता था। जाति व्यवस्था के बारे में बोलते वक्त वो क्या बोलते थे? ए, तू कौन भाई रे? जवाब देते वक्त बोलता था, मैं महार हूं। तू कौन भाई रे? मैं कुंडी हूं। तू कौन भाई रे? मैं धोबी हूं। तू कौन भाई रे? मैं बामन हूं। तू कौन भाई रे? मैं मराठा हूं।
फिर गाड़गे महाराज बोलते थे, अरे ये महार को भी 2 ही हाथ, ये बामन को भी 2 ही हाथ, ये धोबी को भी 2 ही हाथ, 2 ही आंखें, 2 ही पैर। मुझे लगा कि ये मराठा बहुत तालेबार होता है तो उसको कम से कम 3 पैर हो गए। ये जो बामन है ये तो बहुत बड़ा है तो इसको 4 पैर हो गए। लेकिन सारे लोगों को 2 ही हाथ, 2 ही पैर, 2 ही Okay. आंखें, एक ही नाक, सबका शरीर एक जैसा कैसे? अरे ये जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं निर्माण की। अगर भगवान को ये जाति व्यवस्था निर्माण करनी थी तो हर एक को अलग अलग हाथ देता, अलग अलग पैर देता, अलग अलग आंखें देता। ये जाति व्यवस्था इंसान ने निर्माण की है। जात बीत कुछ नहीं होता है, अपनी जात है केवल मानुष। आज के बाद अगर आपको किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो बोलने का मैं मानुष हूं, मैं मानुष हूं। कितने सुंदर तरीके से जाति व्यवस्था के बारे में यह आदमी अपने आर्गुमेंट्स रखता है। एक छोटा सा उदाहरण हमेशा समारोह में मैं इसका उपयोग करता हूं। गाड़गे महाराज एक तीर्थ स्थल पर गए थे, वहां पर पिंडदान का कार्यक्रम शुरू था। यह पिंडदान क्यों होता है कि जिनके घर के लोग मर चुके हैं उनके लिए यह पिंडदान किया जाता था। गाड़गे महाराज का भेष भिखारी जैसा था। उनके हाथ में एक कटोरा था, हाथ में एक लठ थी, कपड़े भी ऐसे चित्र विचित्र, यहां अलग अलग जगह फटे हुए हैं। तो गाड़गे महाराज वहां जाने के बाद वो भटजी बुआ जो थे, जो सब कुछ ये कर रहे थे पूजा अर्चा, उनसे बोले कि भटजी बुआ मुझे लई भूख लगी, मैं ये भात खाऊं क्या जी? भटजी बुआ चिढ़ गए। वे बोले ये भात नहीं है, ये पिंड है। ये पिंड क्या होता है जी? फिर भटजी बुआ उनसे बोलने लगे कि इनके जो पिताजी मर चुके हैं, जिन्होंने अपना चमन गोटा किया था, अपने बाल काट दिए थे पूरी तरह से, इनके पिताजी स्वर्ग में गए हैं। ये जो इनके पिताजी स्वर्ग में हैं उनके लिए मैंने यहां पर ये पिंड रखा है। तो गाड़गे महाराज बोले ये भात यहां रखा, उनके पिताजी स्वर्ग में हैं, उनको क्या उपयोग? स्वर्ग कितना दूर है? फिर उसके बारे में चर्चा हुई। फिर भटजी बुआ ने उनको समझाया कि स्वर्ग मुंबई इतना वगैरह नजदीक नहीं है, वो कई हजारों करोड़ मील दूर है। फिर गाड़गे महाराज उनसे कहने लगे कि भात यहां पर है, वो स्वर्ग करोड़ों मील दूर है, उसका उनको क्या उपयोग है? मुझे बहुत भूख लगी, मैं खाता हूं ना जी ये भात। तब गाड़गे महाराज बोले ऐसा नहीं है, मैं मंत्र बोल रहा हूं ना, ये मंत्र बोलने के कारण ये जो यहां पर पिंड रखा है वो स्वर्ग में इनके पिताजी तक पहुंच जाता है। तो गाड़गे महाराज इतना अचरज व्यक्त करते, बाप रे बाप, आपने मंत्र बोला और यहां पे रखा हुआ ये चावल पूरी तरह से वहां जाकर पहुंचता है, करोड़ों मील दूर जाता है, ऐसे कैसे जाता है? ऐसे बड़बड़ करते हुए वो नदी किनारे गए। उनको क्या लगा मालूम नहीं, उन्हें नदी किनारे में अंदर जाकर पानी में वो पानी उछालने लग गए। लोगों के शरीर पर पानी गिरने लग गया। लोग चिल्लाने लगे बड़े जोर जोर से, ए बेड़िया काय करतोस रे, क्या कर रहा है रे पागल आदमी? गाड़गे महाराज बोले कुछ नहीं, मैं मेरे खेती को पानी दे रहा हूं। तेरा खेत कहाँ है रे? उधर अमरावती जिले में। कितना दूर है रे यहां से? होगा वह 400 मील दूर। लोग समझाने लगे तू हाथ से पानी फेंक रहा है, 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 400 मील दूर कैसा जाएगा रे? तब गाड़गे महाराज कहने लगे नहीं बुआ, मुझे लगा कि भटजी बुआ ने मंत्र बोला तो उसका चावल करोड़ों मील दूर जाता, स्वर्ग तक जाता। मैं भी भगवान का नाम लूं, हाथ से पानी फेंकूं तो मेरा भी पानी 400 मील दूर मेरे खेती तक पहुंचेगा। मित्रों, गाड़गे महाराज अनपढ़ आदमी, एक भी क्लास न पढ़ा हुआ, कितने सुंदर तरीके से आर्ग्यूमेंट करते थे। इसलिए मैं हमेशा मेरे संपूर्ण आंदोलन में कहते आया हूं कि हमने गाड़गे महाराज की भाषा का उपयोग करना चाहिए और अपना रैशनलिज्म लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये गाड़गे महाराज का जो प्रबोधन का काम है वही काम हम लोग कर रहे हैं, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कर रही है, और वही काम महाराष्ट्र शासन का जादू टोना विरोधी कानून
प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति ने इफेक्टिवली करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं और उसी के लिए प्रयत्नरत हूं।